आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 12 मार्च 1989। सत्संग का समय प्रातःकाल है। वह सत्संग कैसेट नंबर 03 है। रेडियो सत्संगियों, माताओं, बहनों, सबका आदर। बड़ी बात ये शब्द को जितना तुम याद करते हो उतना अपने ऊपर घटाने की भी कोशिश करा करो। एक बार की बात है, गाना अच्छा है, बुरा नहीं है ने। अगर इस गाने में रह गए तब भी पक्का में रह जाओ। तो भाई गाना को अपना गाना से फिर जितनी बार ध्यान करना उतनी बार ध्यान करना। मैं इस सत्संग बीच में एक बात बोल दो सो कई भाइयों के जाने के जेब में थी, तो जाने का असली टाइम तो 3 बजे पीछे 3 बजे सत्संग समाप्त करूंगा। असली सत्संग तो आज का ऐसा है और कई 4 बार ऐसे जाने के लिए तो यो सत्संग तो सुनेंगे तो थोड़े भाजेंगे सितावड़े। देखा किसी मौज से ये पहला दिन से मैं आज कल शाम को कोई भी नहीं निकाला, छाटनी करा करते हैं, कोई छटनी नहीं करी। ये एक मिसाल बना दी इस आश्रम के नाम की के पहले जो पर इस तरह है। दूसरे को रह जाओ तो 210 में वाला सबको ये कहा था सब आओ, और काफी मानस आ जाएंगे। दूसरा ये कहा था शांति तो प्यार करना। अब तक तो मेरे भाई और माता बहन बुजुर्ग में बड़ी शांति के काम करे, बहुत ही प्यार कर। सवेरे का टाइम है, सत्संगी चाहिए जैसा। मेरी आत्मा इस बात की शांति और मालिक तुमको फिर संसार में न भेजे। अगर मैं कुछ हूं तो आशीर्वाद देता, मैं उन्हीं को नहीं भेजेगा जो भड़े काम छोड़ देंगे और खोटे काम करते रहेंगे, उनको तो सजा भोगनी ही पड़ेगी। फिर भी मानस का चोला जरूर मिलेगा, ये एक नेम होता है। आप लोगों सुने संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो दिन सूरी में कांटे में टल जाए, सूरी की सजा कांटे में टल जाती है। पर ये बहुत बारीक बात है। मैं इन बातों से बड़ा ख्याल कर की लकड़ा और संतों महात्मा के सत्संगों का बड़ा भारी फल मिला। मैंने कोई भी महात्मा संत नहीं छोड़ा, पर मेरी प्रारब्ध ऐसी है किसी बस की बात नहीं कि 2-3 चीज जिसमें मिल गई मुझसे बाहर की नहीं मिला। फिर क्या करो, मेरी प्रारब्ध ही ऐसी से। सवेरे का सत्संग ऐसा है करना, क्यों संगत सब सुनने वाली है। कैसी तरह प्रारब्ध होने मेरी कि जो साधु के पास में गया वो शराब पीता पाया, उसका मुंह नहीं देखा कभी। जो लड़कियों को पांव दबाऊंगा मिल गया, उसका कभी फिर बाहर की नहीं गया, जो गिरा है ऐसे। जो लड़की भी पांव दबाते मानसा कर, वो भी गिरी हुई से तो घटिया बात मेरे सामने आने की पर्सन कर लेना। मैं डर की बातें नहीं करता। कई लड़की भी पांव दबाती है छोड़ा के, उन लड़कियों में भी पाप होता है, गिरी होती है। इसीलिए चीज अपनी जगह पर सुथरी लगती है। मैं उनके पास में कभी नहीं गया बाहर करके,
जो मेरा प्रारब्ध ऐसी थी उन पर घृणा हो गया, जो सल्फा पीने वाले, गांजा पीने वाले, ऐसे ऐसे मानसों में जो देखा मैं कविता उनकी नहीं जानने में उनका खंडन किया। अगर जो दूसरे की बुराई करता मिला उसके पास भी नहीं गया। आप लोगों को बताता हूं, जो दूसरे की बुराई करता है तो तुम्हारी भी बुराई करेगा, तो गंदगी का कीड़ा है। एक नेम करना चाहिए आप लोगों में। सवेरे का टाइम में मेरा ऐसा ख्याल रहा, सारी जिंदगी ही गुजरी। काफी लोग इन बातों तो बड़े नाराज होते हैं कि ये बातें क्यों कहते हो, क्योंकि जब बहन जी ने एक वाणी कही थी, ओ मुरारी दरिया भारी, इधर की बातें मन इस बात का भय था। मालिक ये संसार ये बड़ा भारी एक दरिया उसे इस पर लकड़ना भी किसी भागी का काम से। थोड़ा एक भी लकड़ जाता है वो कोटि जीव का उद्धार कर देता है। इस बात में सोचो तो एक संत 7 पीढ़ी तक अपनी ताकत भेजता रहता है। और मैं संत की बात कहता हूँ, असंत की नहीं कहता है। संत 2 किस्म के आते हैं संसार में। एक आता है गद्दी का गुरु, एक आता करणी का गुरु। जो करणी का गुरु आता है वो किसी का सहारा नहीं लेता है। करणी का गुरु आता है वो बेधड़कों की आता है मैदान में, फिर गद्दिए बन जाते हैं, गद्दियों के रद्दी बन जाते हैं लोग। उनको फिर वह ड्यूटी मिल जाती है, फलानी गद्दी का धनी है वो भजन करना छूट जाता है। मैं गलत बातें नहीं करता, गद्दी नशीनों को पूछा जाए, सब तो गिरे नहीं कहता ने। जो अपना रास्ते का फिक्र करते हैं, जिन अपना फिक्र है वो जरूर भी सतगुरु जो बने बैठे उनको 6 घंटे अभ्यास जरूर करना चाहिए। अगर जो 6 घंटे अभ्यास नहीं करता, उस तक हम नाम ले लिया तो तुम तैर नहीं सकते, वो खुद ही नहीं कर सकता। आप कहोगे क्या कहते हो आप, मेरा तजर्बा इन बातों का। जब खुद का नाम तो लिख दिया किरोड़ी से और धोरे कोडी कोडी को डर चुराना आ जाए तो क्या करेगा बेचारा, धोखा खा जाएगा। इसलिए नाम की जरूरत नहीं से पूंजी होनी चाहिए, बड़ाई की जरूरत नहीं, पूंजी होनी चाहिए नाम की। वो नाम किस तरह कमाओगे आप लोग, खुद भी आप विचार करो। अब ये शब्द गा रहता है तो राम नाम तत्सार, क्या बुरी बात है। राम नाम की लूट है और लूटी जा तो लूट, फिर पीछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ये संसार में आए हो यह राम नाम की लूट है, और जो राम नाम की लूट नहीं करते वो फिर रोवेंगे सर कूट कूट, उनका बहुत बुरा हाल होगा। सिर कूट कूट की देखे नहीं कि ऐसे ऐसे मानव जब चोला छोड़ते हैं टिट्टी के रोज उसका जी लपड़ जाता है, आंखों पानी चलना शुरू हो जाता है और वो हाय हाय करना शुरू कर देता। और आप लोगों ने गुरुमुखों का हाल देखा होगा न, उनकी कितनी बड़ी उस वक्त में हौसला होता है और कितना चेहरे पर नूर आ जाता है। वो कहते सतगुरु आ जा। मैं अपने दाता की बात बताऊं, सवेरे सवेरे एक बार की बात थी। महाराज पंडित फकीर चंद जी होशियारपुर वाले, मैं उनके पास में बैठा, वो कहने लगे बेटा महाजी कि अगर मैं दुखी हो कि मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। मैंने कहा बहुत कड़वी बातें कही आपने। बोला नहीं, संत अपनी मर्जी जाते हैं। मैं इस बात का बड़ा ख्याल में संतों के हाल देखे थे, समझ गया। पर मेरा दाता अरमान साहब कुल मालिक थे, उन्हें कभी भी किसी लड़की से पान नहीं दबवाए।
मैं बातें कहता हूं कि जो मानस लड़की तो पांव दबुआता बिजली करंट करके उसके पांव में जरूर भी पुष्ट हो जाएगा। जो लड़की प्राय पुरुषों के पांव दबुआती और जरूर भी अग्रहण है कि मरेगी या उसके पांव बीमारी होगी। मेरी बात गलत हो तो मेरा कान पकड़ लेना आकर के, मैं गलत नहीं बोलूंगा। मैं तो मैं अपने दाता का ढंग देखा। वो 90 वर्ष की उम्र में पूजन घाट थे। सारी जिंदगी कांधा झोड़ा और सत्संग में आया जाया कर दे, 15 कोस पैदल भी चले जाया करते थे। उनका इतना करड़ा हिसाब था। और जब थोड़ा छोड़ा 3 दिन पहले बड़ा करके कह दिया कि मैं कल परसों चला जाऊंगा। मैंने कहा हजूर इसी क्या ताव है, किस तरह चलो अच्छे दिखो जो ठीक ठाक बैठे सो। कहा बेवकूफ संत इसी तरह जाते हैं। इतनी बार में एक भाई का शीश्वर का ठाकरा प्रताप नाम था उसका उसका मुनियाद आ गया 100 रुपया का। उन्हें दस्तक करे करके दस्तक में महाराज बोला हाँ ये मुनियाद अगर परसों आता तो मैं नहीं लेता। तो तीसरा दिन हुआ इसी तरह स्नान करके मैं अपने समाधि लगा के चौड़ा छोड़ दिया। संतों की बातें बताता हूं, गुरुमुखों की बातें। गुरुमुख का जगत भिखारी होता है। समझ गए जरा कुछ नहीं था। मैं करने के गुरु हजूर महाराज शालक राम आए। ये गुरुमुख थे, बड़े टेढ़े तकड़े। इनका 2-3 युगों का साथ था। स्वामी जी ने खुद ने कहा एक जन्म हम भाई थे, एक जन्म हम के गुरु सत्सा इस वक्त में फिर हम आएंगे बाप पुत्र के नाते में और उस वक्त हमारी समाधि पूरी होगी। ये स्वामी जी का लेख है। कोई इस बात में गलत मानता होता है, लेख है इस जरूर भी बाबूजी महाराज की वाणी में। क्यों गुरुमुख का गुरु का जोड़ा आता है तो गुरुमुख और गुरु दोनों आते। कई लोग कह देते हैं हम त्रिकुटी तो नीचे नहीं उतरे, गलत बातें। स्वामी जी महाराज त्रिकुटी तो नीचे नहीं उतरे। वो आए इसे धामते थे, त्रिकुटी तो नीचे उतरे नहीं कभी भी। तो मैं क्या कह रहा था, आप लोगों ने सवेरे का टेम है। ये एक बहुत समझ की बात है, आप तो सबके काम आओगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सवेरे उठो। मैं सामने बताया था ब्रह्म बेला कहते, सवेरे 4 बजे उठो, 3 बजे उठो। अगर कभी 8 घंटे भी अभ्यास करोगे सारे दिन शांति रहेगी दिल में, सारे दिन मस्ती रहेगी। मन किस तरह करो, स्नान करो या कुरला करो, किसी तरह भी करके अपने कमरे में बैठो। जो भजन करने की जगह है उसके में अपने सतगुरु का स्वरूप होना चाहिए और स्वरूप नहीं होना चाहिए। जैसे पतिव्रता औरतें दूसरे की सेज पर सो जाती है तो उसको पतिव्रता कौन कहेगा। रजा से सो भी जाती है, अब विचार गंदे नहीं होंगे तो भी बच जाती है, मगर बच नहीं सकती है। प्रेमियों सत्संग उसका धर्म होता हुआ कभी भी ऐसा काम नहीं। तो गुरुमुख होता है वो अपने कमरे में जहाँ भजन की जगह होती है अपने सतगुरु का स्वरूप लगा करके 2 मिनट 4 मिनट स्वरूप का ख्याल करो। मैं आपको ख्याली भक्ति बताता हूँ। गरीबदास ने भी ख्याली भक्ति गैबी ख्याल विशाल भाव की बोंदा से ख्याली भक्ति को करके पहले ख्याल को जमाना, फिर ख्याल को ऊपर ले जाना। उस ख्याल को ऊपर ले जाना क्या होगा, व्यक्ति सब अंदर में आ जाएंगी। तो अगर सवेरे उठ की घंटे 8 घंटे तक इस तरह अभ्यास करोगे तो ऐसी आदत पड़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते फिर ज्यादा तेल भी लगाव लग जाओगे। जो सवेरे का तेल सब कर अच्छा, शाम का दोपहर का हर तरह का अच्छा।
और इसीलिए सवेरे जो करोगे तो कभी भी गलती नहीं, उस मुहूर्त में उठोगे, भजन करोगे, सारा दिन इतनी शांति रहेगी कि बड़ी भारी शांति, जो कोई हम गढ़ जीत आए, जो हमको एक बड़ा भारी धन कमा लिया, जब ऐसे रहेगा हम बड़ा भारी खजाना मिल गया, इतनी शांति रहेगी। ये उनके लिए जिनको नाम मिला हुआ से। कोई भी होता है सवेरे जो दारू मासा कबाबा कर भैरे कर्मों तो बचा है, ये गुरुमुखों की दौलत है। अब रही बात तुलसी के गुरुमुख, क्या गुरुमुख को सतगुरु भी सुधार लेते हैं, सतगुरु भी इसकी मदद करते रहते, मगर किसे किसे की। अगर सारी संगत ये कर मेरी भी करो, मेरी भी करो, विश्वास होगा, हो जाता है। मेरे साथ एक प्रेमी ने प्रश्न किया था, ये आप लोगों काम आने वाला से, उनका सत्संग में बोल देना, बोला नहीं, मैंने बताओ ना बोलो कि कई लोग कहते सतगुरु ने मेरा ये काम किया, सतगुरु ने मेरा ये काम किया, आप कह देते हमने तो पता नहीं है, ये क्या बात है। प्रेमी दो बातें होती हैं, एक तो होता है कि सतगुरु ने उन बातों का क्या पता, और एक होती है उनको सब पता रहता है। आप कहोगे चक्कर में पड़ गए, चक्कर में नहीं, या तो राम नाम तक सार है। जब से राम नाम का सुमन करती करती, आत्माभ्यास करती करती अपने आत्मा को भूल जाओगे, वो राजा स्वामी नाम का सुमन करती अपना आत्मा को भूल जाओगे, इतनी शांति आ जाएगी, फिर तुम्हारी वृत्ति अंदर में जाती में, और फिर हर जगह वो देखती रहेगी। किसको देखेगी? जिसको तुम याद करते तुम्हारे को भी याद करता है, जो तुमको याद करता है उसको तुम भी याद करते हो। इस बात को मानना पड़ेगा, ये रेडिएशन लगी हुई होती है। समझे जो हम जिस पर बैर करें वो हमारे पर बैर करेगा, हम जिस पर प्यार करें वो हमारे पर प्यार करेगा। ये तो आत्मा का आत्मा साक्षी है, इसको तो मानोगे क्यों? ये कनेक्शन ही ऐसा है। कहीं जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाऊ के मन बसे तोता उनके पास। बैरी चूल्हे आते हो तो भी 1000 कोस वर्गा रहता, मिलकर हजारों कोस पर भी जैसे चूल्हे का देखा से ऐसा होता। ये हमारा काम क्या है? हमारी आत्मा का आत्मा साक्षी होता है। आपको किस तरह जब तुम्हारे पास में कोई प्रेमी मिलने के लिए आता है तो तुम्हारे दिल में इतनी खुशी होती है, अगले के दिल में खुशी। आपको विरोधी लोग आते देख के एकदम बिजली पड़ जाती है, तो अगले के दिल में भी करंट चला जाता है। ये तुम्हारी आत्मा को सोचो, आत्मा को नहीं होता, होता है। आप देखो जरूर होता। तुम्हारे पास में कोई गैरकारी चीज मांगने के लिए आता है तो तुम उसी में ख्याल करोगे, गौरी आजा मांगेगा। अरे मेरा काम करेगा से एक बार मैंने काकड़ी बोली खेत में, बात तो ये बहुत मारी थी, बताऊं सो मेरे पास कोई मार गंगा में जानते काकड़ी मांगेगा। अब बताओ ख्याल गया कि नहीं? गलत ख्याल चला जाता, अगला भी सोच लेता इसके दिल में ये बातें गई, तो दिल का दिल साक्षी होता। जब तुम्हारा दिल पवित्र होगा और अपने मिलकर में याद करो कि जाएगा, जरूर भी आएगा। सतगुरु दो तरह याद करता है, एक तरह से अगर समाधि देखते अभ्यास करते हैं, उस वक्त उनकी सूरत अपने प्यारे शिष्यों को सब को देखती है। ये वही बात हाँ रहेगा चीज की जो साधन अभ्यास करता है, वो अपने शिष्यों को देखती है, मगर कानून को नहीं तोड़ती कभी भी। कानून कानून ही रहता है। आपको क्यों? तुम्हें पता नहीं, एक भांड और थानेदार का लोहा पैर करके आ जाता है, वो डांट मारता दुकानदार के ऊपर, और दुकानदार पांव पकड़ता, कहता लो 100 रुपये, तो आखिरी कहता मैं 100 नहीं लूंगा, मेरा 1 रुपया होता है, मैं भांड हूं, नकली बन के आया।
कानून को नहीं तोड़ता, इसीलिए असुर के सत्पुरुष की अंश यदि अपने कानून को नहीं तोड़ती ने, जब साधन अभ्यास करने वाले संत महात्मा जगह चले जाते, वो हाथ डूबते को बचा लेते, कानून को नहीं तोड़ते। कानून को तोड़ दे तो काल महाराज ने वरदान मांगा है कि मेरे कानून को न तोड़ना। 3 वर मांगे तो कई थे, पर 3 वर मांगे थे। आगे जितनी रूस उन रूह को ये पता न हम पिछले जन्म में किस जोड़ी में थे। दूसरा ये है कि किसी भी जानवर बिछाओ ये न हो, दुख नहीं हो, सभी अपने अपनी हाल में मस्त हैं। तो कोई देखा सभी मस्त रहते हैं। एक प्रेमी उसके पाँव भी कोनी, हाथ भी कोनी, फिर भी अपनी मस्ती मस्त देखा मैंने। उसका ट्रेन पास नहीं हो, अगर मस्त नहीं हो तो तीसरी एक संत अपनी करामात न दिखाओ। मगर संत अगर उस डगरी पर पहुंच जाते उनकी क्या करामात होती है, उनकी वाणी ही अनुभव होती है। वो चुन भर कर बात नहीं भरते हैं, उनकी वाणी तोली ताली आती है, अनुभव होती है। वो चाहे तो करते हैं तो प्रसन्न चले आता, या तो राम नाम तत्सार, या तो राम नाम ही तत्सार सो, और दूसरी चीज कौन सी तत्सार से? वो राम नाम तत्सार सभी लेते हैं, मगर राम नाम 2 है, एक धुनात्मक वर्णात्मक, एक गुरु का बख्शा, एक मन मर्जी का। महाराज जी बताया करते थे, कोई प्रेमी आया साधु की सेवा करने लग गया। सेवा ने खूब करी, महात्मा बोला बेटा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा कि तू याद रखा, तेरा जीवन सुगम हो जाएगा। वो कहा बड़ी अच्छी बात महाराज, बड़ी चार से सेवा करे, उन्हें 10 जन्म में, 2 महीना में, 20 जन्म में बताया बेटा राम राम करा गए। महात्मा की बातें सुनती वो सेवक राजी हो गया, राम राम का मंत्र जपता रहा। एक दिन ऐसा हुआ वो बाढ़, सर्दी का मौसम था, जो बाढ़ गया शहर में, तो कोई आया जंगल जाए हो भी राम राम, दुकान पर भी राम राम, सारा देश ही राम 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 कर रहा है। वो आन की उदास होकर अपने महात्मा ने करूंगा महाराज ये तो कोई अनोखी चीज नहीं बताई आपने। वो कहा क्यों बेटा कि राम राम तो सारी दुनिया, और आपको तो मैं अनोखी चीज दी। बोला अच्छा बताऊंगा। उस महात्मा के पास में एक 9 करोड़ का लाल था। वो बोला ये 9 करोड़ का लाल है, देना नहीं, जाओ कुंजलियों के पास में जाना। जब वो कुंजलियों के पास में जा, ये कहना इसकी 4 मूड़ी दे दो। वो लेके गया, जाके कुंजलियों में खड़ा हुआ, कहने लगा कि 4 मूड़ी दे दो। वो कुंजली कहे चल चल पगला, एक पत्थर की कौन 4 मूड़ी दे। उन्हें टपा दिया, बोली 2 मूड़ी ले जा। बोला मैं 4 दे तो ले दे। बोला 4 तो नहीं देते, 2 ले जा, बच्चे खेल लेंगे। आप बताइए, इसलिए राम राम सब कहे ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रिझ नहीं तुलसी नंद किशोर। वो परमात्मा बिना प्रेम का नहीं रहता। प्रेम कब आएगा? गुरुमुखों से। जब तक गुरुमुखों की संगत करोगे तो प्रेम का पता लगेगा। नहीं प्रेम को बोझ का नहीं लगता। प्रेम प्रेम सब करे, प्रेम में चिन्ह कौन? प्रेम गुरु की दात है, प्रेम को हारो सो। प्रेम तो गुरु की दात है। ये तो घर से प्रेम का खाना का घर ना, शीश का पद कर धरतक पूछे धर्मा। सतगुरु की दात होती है ये। तो उन्हें क्या कहा? वो कहने लगा, आया उनका महात्मा ने कहा पिताजी इसमें तो 4 मूड़ी नहीं मिली हमको, इसकी तो बड़ा अच्छा बेटा जाओ जोड़ियों के पास में जाओ। जोड़ी के पास में गया, उन्हें कहा भाई ये मेरे पास लाल है, ये पत्थर सा है और इसकी 4 मूड़ी नहीं दी कुंडली में, और आपके पास भेजा से मेरे गुरु ने बता इसकी कीमत दे दो। वो लाल देखा, देखी जोड़ी ने एक बहुत बढ़िया दुशाला पैसे मिठाई 101 रुपये की पूजा में चढ़ाए, आरती तारी मत्था टेका। बोले ये क्या करते हो? बोला ये 9 करोड़ का लाल है, ये बड़े भाग का दर्शन होते इसके। बोला
कुंडली तो चार मुड़े नीरा कुंडली क्या जाए लालों की कदर ने उन तो मूल बेची बेचारी ने लालों की कदर तो जो ही जानता उसमें तो कहने लगा मेरे पास आधी पूंजी है इसकी आधी फेर दूंगा। तेरे गुरु ने पूछा तो आया आके कहने लगा महाराज जी लो को इसे आधी पूंजी 150 आधी फेर दूंगा। मेरा तेरा पता लग गया मैं मेरा तो नाम दियो और 9 करोड़ का है मेरा नाम कमाया है और जो तुम ये लोग नाम जप रहे थे राम राम ये तो मनमुख है सारे। मनमुख की गाड़ी रसातल को जाती है गुरुमुख की गाड़ी सतखंड में जाती है। इसीलिए मनमुख नहीं होना चाहिए गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख चाहे सो कर सकता गुरुमुख के है जगत भिखारी होता। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी और गुरुमुख कोटिल जीव उभारी। इसीलिए एक गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता। गुरुमुखता बड़ी भारी है। मगर गुरुमुख किसको कहते हैं एक मिसाल फिर याद आ गई। अपने घरों में इतना प्यार होने से गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी है। प्रेमियों सत्संगी आप क्या कहोगे? मैं एक बार की बात बताऊं आप लोगों को कई बार बताई मेरे महाराज जी आए और आके कहने लगे बेटा महाजी देख रहे थे मेरे पास रोटी भी खाने के लिए नहीं थी मैं बहुत दुखी था। उनकी दीन है उनकी दया है जो कुछ मेरे दाता ने दिया उनका दिया हुआ सर। सतगुरु देता है दिन रात वो कभी भी हाथ नहीं सटोरता। हम मन लेते लेते थक जाते हैं। कौन कहता सतगुरु देता नहीं? मत उड़े नबी कहता जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सकता वो मुक्ति कैसे देगा आपको? सतगुरु तो संशय के संशय होते वो रीतों को भर देते हैं। मेरे दाता ने क्या किया मेरे पास में आए कहने लगा भाई ये काम सुन। मैं बताओ महाराज बोला मेरे को 2 रुपयों की जरूरत है। मैं सब सवेरे का टाइम है मेरे धरती पाया तरफ लकड़ की मेरे पास में 2 रुपये नहीं थे 4 पैसे भी नहीं थे। अपनी हालत बताता हूं मैं। अगर आ जाए हान तो मत छोड़िए धर्म की बाण। इंसान अगर हान आ जाए तो धर्म की बाण नहीं छोड़नी चाहिए। अगर बीमार हो जाए दुख हो जाए तब भी वो राम नाम तत्सार को नहीं भूलना चाहिए। वो सतगुरु के बताए नाम को नहीं भूलना चाहिए। आप लोगों ने देखा नहीं होगा मैंने एक बार देखी थी जो है तो इस तरह उसका प्रधान जवान लड़का गुजर गया और टेम हो गया। मुसलमान था नवाज का बोला भाई थारा काम कम करो मर गया तो मर जाएंगे मैं तो नवाज का टेम होगा नवाज पढ़ के आता। इतना पागल हो जाना चाहिए उस राम नाम का तब उसकी लूट तुम मचा सकते हो। तो मैं आपको आज क्या बातें कह रहा था प्रेमियों सत्संगियों कि हम लोग उस राम नाम को भूल जाते हैं उस राम नाम को याद नहीं रखते हैं। फिर हम कैसे उस घर में पहुंचाएंगे? ये तो गुरुमुखों का मार्ग है। गुरुमुख जो होते हैं वह कभी घबराते नहीं। मेरे दाता की बातें बता रहा था मैं गुरुमुख तो नहीं था मैं फिर मेरे जन्म में ये रहा करता सतगुरु रूस जाने तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं दुआ याद करा सतगुरु राजी तो करता राजी और कर्म कार की लगन बाजी। एक बाणी बोला सतगुरु चारेंगे मैं जानी तू सूरत का है बोरानी। सतगुरु चारेंगे मैं जानी मेरे को यही पता था मेरा देहधारी सतगुरु ही पुरमानित है और यही सत्य में सच बताता हूँ सत्संगियों मेरी पीली थर्रानी कितने लाऊं मैं मेरे पास थे नहीं। मैं एक हमारे गांव में मेरी चाची लगे थी बामणी उसके पास में मैं गया अपनी थाली काट में दाग थी और सत्संगियों मेरा काला मुंह करके पहली फिर औरों की बात करता हूँ। मेरा थाली काट में दाग मेरे बाप को मेरे डर लग गए। मैं जाकर के दाद चाची के ये थाली मेरी गए धरने और तू मैंने 2 रुपये दे दे। मैंने वह कहने लगी ले गया। मैं 2 रुपये इतनी खुशी मनाई कि बड़ी भारी कौन कहता है व्यापार करने वाले घटिया करके तो गिर जाते उस व्यापार में उसको कहा तेरा भला हो।
मेरा काम निकल गया। मैं लेकर के आया, महाराज जी ने बात थोड़े तो पैदल छोड़ना आया, चलन राजा मुड़ के 2 रुपये दे दिए। मैं अपनी हिस्ट्री बताकर 2 रुपये दिए, मत्था टेका देखा महाराज, वो कहने लगा जाओ 2 करोड़ हो गए तेरे। मैं नहीं समझा उस बात। उनका जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए तो पास हो गया इस बात में। वो चले गए। मैं अपने क्या करा, किस तरह थाली को छुटाऊं। मेरा एक थाली, मेरा बाप इतना मजबूत कि डेरा पड़ जाए तो मेरी गई तोड़ गए। क्या तुम कहते शिकायत करते हो, मेरे घरवाला पीटता राम के नाम नहीं लेने देता, मेरा बाप पीटता मुझे राम के नाम नहीं लेने देता, मेरा भाई दुख देता राम के नाम नहीं लेने देता, मेरे बेटे तंग करते राम का नाम नहीं लेने। तुम सब चोर हो राम के, कि राम का नाम लेने में कौन रोक सकता है। राम का नाम लेने घर छोड़ने की जरूरत है। घर तो काय छोड़ते, भूलचल छोड़ते, घर तो मंगते छोड़ते, संतों ने घर नहीं छोड़ा आज तक। छोड़ा है तो बताइए, कबीर साहब अपने घर में रहे, तारी करी, दादू जी घर में रहे, पलटू जी, नानक साहब, रविदास, किसकी साथ लगे, किसकी साथ लगे, ओतार भी घर में रहे। जब घर तो काय छोड़ के जाते हैं जिन तो काम नहीं हो, कोई स्त्री का दुखी, को बच्चों का दुखी, को काम का दुखी, को सिर का दुखी छोड़ के चले जाते हैं। परमात्मा का नाम किसे वक्त भी लो, आप शिकायत करते लेने नहीं देते। मैं कहता हूं बड़ी गजब की बात, तुम सब चोर हो। तुमने राम का नाम मिलती क्या छोड़ना पड़ता, घर छोड़ना नहीं, काम छोड़ना नहीं। तो मीराबाई राजपूत की लड़की रविदास की चेली क्या कहती है, हाथ पैर से काम करूंगी, मुख से राम भजूंगी, साधु की प्यारी। कि हाथ पैर से काम कर पाए तो चलो हाथों पर काम करो, और जबान पर नहीं बोलना कोई सुन ले तो जड़ लगती है अंतर में। और अंतर में मनी मन में सुमन करो, लामड़ी करता करो, लट्टे सींदा करो, दुकान पर काम करता करो। ये दिखावे की बातें नहीं है, या जब दिखावे की बातें हम गिर जाते हैं। तो क्या हुआ इसमें, मैंने 2-3 वर्ष का वृक्ष था, बड़ा भारी भय, मेरे बाप को पता लग गया तो ये पीटेगा। मैं 10-12 दिन में क्या करा, अपनी दिखा बताता हूँ। मैं टींड तोड़ की लाया, मेरे बाप को भी खुश रखू, टींड तोड़ की मैं, और टींड बेच की ने पीछे करके वह थाली छुटा ही गया। इतने सिल्वर का कटोरा मेरे बाप ने रोटी खाट कर दिया, कभी मुझे नाजा खान में, और मुझे थाली किस से पता लगा ले। इस तरह मैं अपनी थाली छुटा की लाया। क्या कहते प्रेमी, तुम लोग कहते हम राम का नाम किस तरह लेने नहीं देता, हमारे घरों में तो हमारा लठ मारते पीटते, तुम राम का नाम लेते नहीं में। राम का नाम लेने से कोई भी दुख नहीं आता है, बल्कि व्याधि टल जाती है, इतनी बीमारी टल जाती है। मेरे पास ऐसी मिसालें काफी। मेरे पास एक प्रेमी आया करता था, उसके पिताजी शराब पिया करते थे। वो कंधा क्या करूं, मैं महाराज जी आपके पास आता हूँ, मेरे पिताजी मैं कोई बात ना, अपना सुमन करा करो, कभी को मेरा दादा लागेगा छोड़ देगा शराब। मैं क्या कहूँ, उसने वह शराब छोड़ दी, कभी शराबी बदन नहीं दिया कोई वक्त तक, और सत्संग की वह मदद करी कि मशहूर सत्संगी होकर दिखाया। तुम्हारे में कमी है, तुम उसने सुधार नहीं सकते ने। जिसने तुम सुधारना चाहो तो अपने अंतःकरण को साफ करके ले और अपना सुमन करा करो, तो सुमन तुम्हारा सारा काम कर जाएगा। ये गलत बातें तुम कहते हो कि मैंने तो वो पीटा, कि कौन पीटता, तुम तो प्रार्थना करते भी पिटते हो। घरों में कई बेटे आई मेरे पास में, उसका धनी आन के कह रहा, महाराज हमारे घर का नाश क्यों किया आपने, नाम नहीं ले इतनी संगत। मन का क्या बात हुई भैया, कि मेरा घर का तो सत्यानाश कर दिया, मेरी धर्म पत्नी क्या सिखाया आपने। ये गुरु को दाद दिवाते हो, ये तुम बेकलित दिवाते हो, बेकलित दिवाते, अक्ल नहीं है तुम्हारे में।
अक्ल दिखावे की क्या जरूरत है। वो कहने लगा मेरा नुकसान कराना क्या कर दिया बता तो। बोला सवेरे जाता हूँ मेरे घराली ने क्या बता दिया, मेरे बात तो तड़के बैठ जाते जान में, मैं तड़के सामने गेहूं बर्दों का लिए और टावर लिए चाह बनाऊंगा हुआ तो भजन बैठ जाकर जान करूँ सुन। अब देखो कैसी बात, शाम में वो आया जोड़ की खेत में तो फिर आंधी का ध्यान बैठा पावरा रोटी बनावे पानी गर्म करे सारा काम करे। बोला मैं मार गिरा किसा भजन सिखा दिया तने। मैं उन्हें कौन लगा छोड़ बोला दे उड़ा। बोले हाँ क्या करती है तू। बोला ठीक करती हूँ। उन्हें मेरे पानी बड़ी डांट मार के ठीक करके एक काम होगा मेरे से। मां कौन सा, या तो भजन करवा लो और या सब काम करवा लो। थोड़ा काम कर लिया और भजन की टाल कर दे। अरे प्रेमियों जब काम का टेम होता सुबह शाम तुम काम के चोर बन जाते हो, लुट्टी बैठ जाती है नहीं है भजन करना। भजन तो रात में करो दिन में करो फुर्सत लाकर उसी वक्त करो। उनको समझा भाई काम करना भी जरूरी है, काम नहीं करो क्या करोगे, पहली काम और पीछे आराम और पीछे राम। अगर तुम रात एकदम तिलकी काम कर छपे हो सो और आमदे राम के नाम में नींद आ जाए, पहली आराम करो फिर मालिक का नाम लो शांति कर। अगर परमात्मा के नाम का किसी पता लग गया तो फिर तुम तो बनावटी होगे दिखावटी होगे। तुम सुना नहीं चंदा में दिखे चारता बड़ दिखे बेल, साधु में दिखे सुमरता, ये कुदरत का खेल। इसी तरह में छोटी में सोने से गलत बोल गया पता नहीं मेरा भाव ये चालते फिरते नहीं दिखते ने तो साधु सुमन करता नहीं दिखता ने। ये बात जरूर है एकांत बात में करना पड़ता है, मगर जो बतलाता है तब भी जबान तो बतलाता है और उसकी वृत्ति अगर रहती है। आपको किस तरह ये तुम्हारी मिसाल दूंगा, तुम अपने घर से आए हुए सो और कोई कीमती चीज घर में छोड़ जाए तो रुखाली नहीं है घर में, तो फिर क्या करो देखे तो याद करो और तुम्हारी जो सुरती वहां जा रही से ये है ख्याल। सुरती तुम्हारी चीज में जाए कभी तो घर में उजाड़ में कर दे, कई घर में उजाड़ ये कहते हैं इस तरह के अपने विचारों को एकाग्र करके रखो। समझ गया, अपना काम करो, विचार पवित्र रखो, शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम घर छोड़ दिया बच्चे छोड़ दिए फिर भी 2.5-3 घंटे 4 घंटे भजन नहीं करा तो तुम्हारा वर्गा जुल्मी कोई नहीं सहमत। मैं साधुओं को ये बातें कहता हूं। मैं तो एक दाढ़ी रखा करके मैं इस चीज जगह पर आकर के मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं। क्यों हो रहा हूं? अगर 1 मिनट भी गलत होता है तो बड़ा रोता हूं, कहता हूं क्या सत्संगियों ये बड़ा कीमती चौलाश है, नर नारायणी देह। महाराज जी मिसाल भी आते लाला जी की। लाला जी राम के नाम लिया करता, वो किसी सुनांदा नहीं। उसकी धर्म पत्नी ने सोचा मेरा पति एक बार भी राम कह दे मुंह तो क्या कितना पुण्य करूं, मगर मैं कभी भी राम का नाम मुंह तो लिया है कोई नहीं लिया कोई। एक दिन को सूखा कर सूखे मुंह में तो परोठ मारी ने तो मुंह में लग गया राम। वह बड़ी खुशी हुई और वो तो दुकान में चलेगा सदाबत खोल करके साधु महात्मा जी ने और बड़ा भंडारा ला रखा। किसी ने सुगम में जाके इसका सिखाई शिकायत करी, कर लगा शेख जी के हाँ आज तो तुम्हारे भाई ने सदाबत चला रखा, बोले ला दिया होगा बेचारी पुण्य कर दी होगी। ये खिजा नहीं करे वो समझदार होते हुए वो समझ आया कि कर लगा किसा भंडारा ला रखा करने। बोली भंडारा में ला रखा था कि मेरा मुंह सोचे मेरा पति कभी राम का नाम भी मुंह तो लेगा। बोला फिर क्या हुआ? बोला रात में आपके मुंह पर राम का नाम लग गया। बोला क्या? बोला राम का मुंह तो राम का नाम लग गया। बोला हाँ साची लग गया। बोला हाँ तो डूबने गया मैं तो, और राम का नाम ही लग गया तो मैं करूं भी केगा, फर्क मेरे पास रह भी केगा, राम का नाम लग गया मुझे
राम का ना तो ये कहते मारा फेरुन हर बजुर मुख से कहूँ मैं राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊं विश्राम, मेरा मालिक मेरे को भजे। ये संत मत की बातें, जब मेरे को भजता तो शांति मिलती है। उन्हें क्या करा, मेरा नाम लकड़ गया, मुंह तो राम लकड़ गया, तब मेरे का रे के गया, कहते समाधि लगा के चौड़ा छोड़ गया। अब मैं आऊंगा जिंदा जरा, मुंह तो लकड़ गया। राम को मुंह तो काटने की जरूरत हुई क्या, ये तो बनावटी बातें है। मैं आप लोगों को कभी राजा संग्रह जो करता सुने हूँ, तब बोलते जब राज सुन बोलता हूँ। यही तो सुमन की, सुमन में सुर्ख लगाए कि मुख में कठिन बोल, बाहर के पट दे की तो अंतर के पट खोल। तो सुमन में इस तरह सुर्ख को लगा लेना चाहिए कि बाहर के पट बंद करके अंतर के पट खोल लेना चाहिए। जब अंतर के पट खुल जाएंगे तो कौन सी कसर से, प्रेमियों ये अपनी करनी का मार्ग बातों गानी सत्संग का चला आता, ये मौसम का तेल का शब्द नहीं था। शब्द का तेल तो गुरुमुख का था, सवेरे का गुरु भक्ति का होना चाहिए। फिर मैं इसका वर्णन करता करता रह गया, क्या करूं। सवेरे का तेल है कि बड़े का बड़ा काम है गुरु भक्ति। अगर गुरु भक्ति बिन काज नहीं करती, अगर गुरु भक्ति दिन तुम रात और दिन पकते रहोगे तो खाली रह जा। गुरु भक्ति सबकी शरण मोड़ है। और गुरु भक्ति किसको कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति काज न रहती, गुरु भक्ति दिल के करो पीछे और ऊपा, दिल गुरु भक्ति लो जब कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीले बंधन चित के कटे नाम परता। मोटे जगत जाने झीले कैसे जा, ताकि सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर जन्म, दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। क्या ये भारी काफी सत्संग जैसे हर एक मन समझ जाएगा कि चौथे में निर्धान कर मुक्ति पाकर निर्धान करेगा। कबीर साहब यही कहते हैं कि जात मरे अगता मरे अनहद भी मर जा, सुर समानी शब्द में ताए कारण खा। अब वह बात कबीर ने कह दी, वह स्वामी जी ने कह दी। दोनों ने एक ही बात कही कि पहली सीढ़ी है गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति कैसे मोटे बंधन जो गुरु भक्ति से काट, जब तक तो गुरु भक्ति नहीं करोगे मोटे बंधन नहीं कटेंगे। और झीले बंधन चेक के कटे नाम करता, जब तक नाम का सुमन करोगे तो झीले बंधन कटे। कौन से झीले बंधन, झीले उनको कहते हम जकड़े पड़े हैं, कभी कोमों में, कभी जाति में, कभी महत्वों में, कभी औलाद में, कभी चमड़ में, मुंह में, हर तरह जकड़े पड़ेसा। वो बंधन किस तरह कटेंगे, सुमन के प्रताप से। जब सुमन नहीं करोगे तो झीले बंधन नहीं कर सकते कभी भी। स्वामी जी महाराज की बाणी आपको हो गया कि बताओ एक जन्म गुरु भक्ति, हाँ अभ्यास करते करते जब पूछोगे, साधन करोगे, साधन में गुरु का स्वरूप प्रकट होगा, प्रकाश होता। मगर जो प्रकाश दिखता है गुरु के चरण है, और जो आवाज आती है गुरु की देह है, समझ गए। इसी तरह प्रेमियों सत्संगियों को साधन करते गुरु का रूप बढ़ जाता है। मैं पहली बता, सवेरे देख के अपने कमरे में ध्यान देखो, थोड़ी सी बार स्वरूप के मन देखो, फिर आंखें नीचो, अंतर में एक स्वरूप सा प्रकट हो जाएगा। ये तो है मन को टिकाना, जैसे बच्चा पैदल चलना शुरू करता है, उसको घोड़ी दी जाती हाथ में, काट की गाड़ी, तो जब भागना शुरू कर देगा गाड़ी फिर भी रास्ता में। ये तो थोड़ा सा चलना बताता हूँ, अभ्यास में देखो तो जिसका मन नहीं करता उसके मन देखो, और देख करके में फिर तुम्हारा ऐसा निशाना लगा दीदा तो दीदा मिलेगा। और जब तुम करते करते आस्ता आस्ते तुम्हारा आदत पड़ जाएगी, फोटो की जरूरत नहीं है, फिर तो एकदम देखती अंतर में प्रकाश आ जाएगा। और वही प्रकाश तुमने अंदर में ले जाएगा। वो प्रकाश से आए थे, प्रकाश में चले गए, प्रकाश शब्द में लीन हो जाना। इन्हें करो तो ठारी
थोड़ी बातें आपको बताई थी। ये संसार तो रणबंदी संसार है, सब अपना अपना रण तारने के लिए आए हैं। मैं भी अपना रण मेरा भी रण था। कौन सा रण था या पता नहीं, आप लोगों का रण था। मैं भी वैसे नहीं आया। सब अपनी अपनी ड्यूटी बजाने के लिए आते हैं, कोई किसी की कोई किसी की। जो ये बात बोल रहा था, या तो राम नाम तत्सार, सब सौदा करने के लिए आए थे। तो राम नाम का सौदा करता है, तो कपड़े का सौदा करता है, तो पशु का सौदा करता है, तो नाद का सौदा, सब सौदागर आ रहे थे। समझ गए? सबसे बड़ा सौदागर ये एक जो राम नाम की पूंजी पल्ला बांध ले। छोटे सुना करे राम नाम पूंजी पल्ला बांध ले मना, घरों बांधी पलाद बांधी जात में धरना, श्री राम नाम पूंजी पल्ला बांध ले मना। सबसे बड़ी पूंजी यही से राम नाम की। सारी पूंजी छीन हो जाएंगी, सारी पूंजी लुट जाएंगी। अगर थोड़ी बार के लिए कोई घमंड करता मेरे धन है, उसको कोई खा जाए, डाका पड़ जाए, घमंड टूट जाए। कोई ख्याल करता है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, और वो विद्वान का गुंडा हो जाए, बीमारी काल में कहाँ गई हुआ विद्या, आंख टूट जाए, कहाँ गई हुआ विद्या। इनका क्या घमंड करना है? कोई का मैं बड़ा रूपवान सुचेतक लग गया, रूप बिगड़ गया, कहाँ गया वो रूप? समझ गए? कोई कहता है कि मैं बड़ा बेटे पोते वाला देखा नहीं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवाने को बाती। कितने आओ घमंड। अगर घमंड करते हो तो एक चीज का करो, वो सारे घमंडों को चूर कर देता है, और सारे घमंड उसके चरणों मत्था टेक देते हैं। घमंड करो राम नाम का, घमंड करो सतगुरु के बताए नाम का। नाम की गुरु का बगैर तुम नाम की कमाई कर नहीं सकते हो। मनमुख क्या करेगा? मनमुख को जो मनमुख धर्म पुण्य करते हैं, उनको उनके उल्टी दूसरी गति में चले जाते हैं। आपको किस तरह 2 नाम होते हैं, गुरुमुख एक मनमुख। जो मनमुख दान पुण्य करते हैं, मनमुख नाम जपते हैं, उनकी क्या गति होती है देखे नहीं में। बड़े बड़े कुत्ते हवाई जहाजों में चलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्लियां जिंदियों पर लौटती हैं, सांप लोरिये भी ऐश करते हैं, गधे भी ऐश करते हैं, नौकर रतन का उनका पुण्य करेगा होता है। मैं ये सोचो उनको पुण्य करा, सतगुरु नहीं मिला उनको। अगर सतगुरु मिलता तो पशु दूरी में नहीं जाते हैं। उनकी हालत देखी तुम नहीं करते कि भाई को बड़ा पुण्य करेगा, कमी क्या थी? सतगुरु नहीं कराऊंगा। अगर सतगुरु करते तो वह कुत्तों की जोड़ी में नहीं जाते। जिनको सतगुरु जो करो उसका फल जरूर मिलेगा, मगर उल्टा मिल जाएगा। उल्टा ना लो, सीधा करो उसमें। गुरुमुखता तो पुण्य करो, गुरुमुखता तो नाम जपो। नाम तो सभी बताते, सभी करते। 3 चीज अंतर में पक लेती है जब वह फल देती है। कौन सी? बड़ पीपल का बीज जो जानवर का भीतर पक जाता है, वो बीट करता जानता, वो दरख्त बनता। वो बो की देखो दरख्त नहीं बनेगा। इसलिए कि सार का बीज भी इसी तरह जानता। तो संतों का नाम भी कमाया होता, वह अंतर में नाम को कमा लेते हैं, और कमाया नाम जब मिलता है वो नाम असर करता है। फिर वो नाम पर फलीभूत होते, वो नाम हमने सत्संग में ले जाता। नाम की बड़ी भारी महिमा से मैं थोड़ी बार आपको सत्संग सुनाया, एक शब्द और सुना दूंगा। तो जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमन हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धरन को। परमात्मा की भक्ति तो थोड़ी ही जिंदगी में कर लेगा, काफी से लाखों वर्षों का जीवना किस कारण का से परमात्मा भक्ति नहीं कि हम खाली रहे भक्ति बने न करेंगे। सब ने ट्रेन पर जाना पड़ेगा। 2 बातों ने याद रखता और जीत जाता है, याद रखे। और एक फिर धोखा नहीं खागा कभी। जो हम घटिया बढ़िया काम करके ये ख्याल रखे मालिक देखता है, मैं जो बुरा काम करता मालिक देखता है। दूसरा ये
कि हर वक्त ये ख्याल मौत सबके सिर पर खड़ी है, या तो बात देख रही है। उसको बचने के लिए सतगुरु का बताया नाम ही से उससे बड़ा हथियार और है नहीं। सबको राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सत पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में।
वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।